नमस्कार, आप देख रहे हैं दोआबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और हाजिर हूं आज दिन भर की बस्ती जिले की प्रमुख खबरों को लेकर आपके बीच। सबसे पहली खबर आ रही है बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र से, जहां पर एक शव मिला है। थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव के नहर के पास सुबह कुछ लोगों ने एक लाश देखी तो कोहराम मच गया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। जानकारी पुलिस को भी पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जब 100 की जेब की तलाशी हुई तो उसके जेब से एक एटीएम कार्ड मिला। एटीएम कार्ड के द्वारा उस 100 की शिनाख्त हुई, पहचान हुई तो पता चला कि यह 100 राकेश सरोज पुत्र सुखनंदन सरोज निवासी बोझी थाना देहलूपुर जिला प्रतापगढ़ का है, जिसकी उम्र लगभग 41 वर्ष बताई जा रही है। वैसे मौके पर पुलिस ने जो आवश्यक कार्रवाई है उसको संपन्न कराया। पुलिस को ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर लगभग 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दूरी पर ये लाश आई कैसे? आखिर क्या प्रतापगढ़ से इस लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया या इसका यहाँ पे कुछ संबंध हो सकता है कि लाश यहाँ नहर में मिली? अगर प्रतापगढ़ से अपराधी इस लाश को ठिकाने आते तो रास्ते में घाघरा नदी पड़ती है और टांडा का पुल पड़ता है। यहाँ तक आने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ती। फिलहाल रहस्य क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा कि इसकी लाश इतनी दूर कैसे आई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कलवारी परिक्षेत्र के सीओ और क्या है उनका वक्तव्य। देखते रहिए दोआबा न्यूज। नमस्कार। आज 12 तारीख को सुबह 9 बजे करीब थाना अंतर्गत कलवारी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सुजावलपुर के पास नहर के पास एक शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर शव से प्राप्त एटीएम कार्ड के आधार पर शव की शिनाख्त की गई, जिसकी राकेश कुमार सरोज सन ऑफ सुखनंदन सरोज के रूप में, जो जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, के रूप में उनकी पहचान हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के परिणाम के उपरांत शेष विधिक कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस बस्ती जिले के कुदरहा विकासखंड में विकासखंड सभागार में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर युवक मंगल दल, युवक मंगल महिला दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम में बीडीओ कुदरहा आशुतोष तिवारी और खेल कूद अधिकारी सुश्री राधा जी मौजूद रहीं। बीडीओ साहब ने उपस्थित युवाओं का मनोबल बढ़ाया, उन्हें विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया और उन्हें निरंतर आगे प्रगति करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा युवक मंगल दल के नौजवानों में डाली। उन्होंने कहा कि हमें जीवन में हमेशा प्रगति के बारे में प्रयास करते रहना चाहिए, परिस्थितियां चाहे जितनी जटिल हों, क्योंकि जितने भी लोगों ने महानतम शिखर छुए हैं उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। उनके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए। वहीं सुश्री राधा ने भी युवाओं को समाज के अंदर अच्छी चीज़ों को पनपने में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा और जहाँ भी समस्या दिखे उसके लिए निदान के बारे में भी लोगों को बताते रहने के बारे में कहा। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं खेल कूद अधिकारी ब्लॉक की सुश्री। आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, कुदरहा ब्लॉक में यहाँ की सभी ग्राम पंचायतों के युवक और महिला मंगल दलों को एकत्रित किया गया है।
स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर चर्चा की गई। मंगल दलों द्वारा भी प्रस्तुति दी गई और हमारे द्वारा और खंड विकास अधिकारी जो कि इस समय SDM सर हैं उनके द्वारा भी मंगल दलों को दिशा निर्देश दिए गए, गाइडेंस दिया गया, करियर से रिलेटेड लड़कियों को लड़कों को बताया गया। हर जरूरतमंद तक कंबल पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कार्यकर्ता। बस्ती जिले की बनकटी नगर पंचायत में भाजपा नेता अरविंद पाल के नेतृत्व में और उनके सौजन्य से पूरे नगर पंचायत में हर जरूरतमंद तक कंबल पहुंचाने का काम लगातार जारी है। कार्यकर्ता सुबह ही निकल जाते हैं और स्वतः घर घर पहुंचकर जरूरतमंदों की तलाश करते हैं और उन्हें सर्दी न लगे इसलिए कंबल उड़ाते हैं। बताते चले कि इस समय लगभग 10 दिनों से पूरे पूर्वांचल में ठंडी का कहर बरप रहा है। स्थिति ये है कि तापमान 2 सेल्सियस से भी नीचे चला जा रहा है। सुबह शाम लोगों का निकलना मुहाल है। ऐसे में कोई क्षेत्र में सर्दियों की वजह से परेशान न हो, इस पर कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और आज देर रात तक विभिन्न वार्डों में जाकर के कंबल वितरण का काम किया गया। भीषण ठंड में फसल बचाना हुआ मुश्किल, किसान तबाह। बस्ती जिले का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बहादुरपुर विकास खंड का दृश्य है, जहां पर आप खुले में तमाम गौवंशों को किसानों की अभी खड़ी हो रही गेहूं की फसल को साफ करते देख सकते हैं। किसान इस भीषण ठंड में जबकि निकलना मुमकिन है, खेतों तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। स्थिति ऐसी है कि आप बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवा के झोंके आपको हिला के रख देते हैं। ऐसे में आखिर दूर दराज तक फैली खेती को किसान कैसे सुरक्षित रखें? वैसे सरकार गौशालाओं के प्रबंधन के नाम पर तमाम दावे कर रही है कि छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में रखा जा रहा है, लेकिन ये दावा फेल नजर आता है क्योंकि भारी संख्या में गोवंश या कहीं छुट्टा पशु किसानों की अभी तैयार हो रही गेहूं की फसल को चट कर रहे हैं। अब किसान अपना ये दर्द बयां करते करते थक चुके हैं। अब लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है। ये मान लिया है कि अब भगवान जो चाहेंगे वही अन्न हमारे घर में पहुंचेगा। स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। लोग जो अन्नदाता हैं अब अपने ही अन्न के लिए तबाह दिख रहे हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि इस समस्या का निदान कैसे मिलेगा। वैसे सरकार तमाम गौशालाओं में उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और नई नई गौशालाओं के लिए ज़मीन तलाशने का काम करवा रही है, लेकिन ये महज कोरम पूर्ति ही लगता है। चूँकि एक बार इसमें हवा तो दिखाई देती है, लेकिन फिर जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए, ये सारा मामला फेल नज़र आता है और फिर बैताल उसी डाल पे लटकता दिखता है जैसा पिछले कई सालों से दिखता चला आ रहा है। फिलहाल देखते हैं ग्राउंड पे क्या है हाल। बस्ती जिले के बहादुरपुर विकास खंड में खड़े हैं और वैसे गौशाला के नाम पर यहाँ भी सब कोरम पूर्ति चल रही है। स्थिति आप देख सकते हैं कि किसान कहाँ तक अपनी फसलों की रक्षा करेगा। इतना घनघोर कोहरा है, भीषण ठंडी है, ऐसे में ये जानवर खेती साफ कर रहे हैं। नमस्कार। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में यूपी को मिला प्रथम स्थान। यह आयोजन 7 दिवसीय था जो कि राजस्थान के रोहट में आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश के स्काउट गाइडों ने अपनी दक्षता का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में बस्ती जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और वह प्रथम स्थान मिला सांस्कृतिक कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को इस तैयारी में इस भाग लेने के लिए लगभग 1.5 महीने का कठिन परिश्रम बच्चों ने किया था और आज उनकी तपस्या सफल हुई। स्काउट गाइड कलाकारों ने बस्ती पहुंचने पर विद्यालय के शिक्षकों द्वारा
उनका स्वागत किया गया।